ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कल वाली वीडियो के अंदर अपने बेसिक बताया था गाय की नस्लें कौन कौन सी थी, यानी दुधारू कौन सी है, द्विकाजी कौन सी है और भारवाही नस्ल कौन सी है और विदेशी नस्ल कौन सी है। विदेशी नस्ल के अंदर मूल उद्गम स्थान कौन कौन सा रहता है। तो एनडीआरआई जो करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा के अंदर है, उसके अंतर्गत कुछ संकर नस्लें भी हैं। संकर नस्ल कौन कौन सी है, उसका संकरण भी पूछा जाता है संकर नस्ल के अंदर। तो अपने आज बात करेंगे, अपना टॉपिक रहेगा नस्ल के अंदर गाय की नस्ल करेंगे। गाय की नस्ल में शुरुआत गिर नस्ल से ही की जाएगी। तो इसमें संकर नस्ल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन कंपटीशन में क्या पूछा जाता है। तो इसके अंदर पहला रहता है, 3 नस्लें हैं जिनका संकरण पूछा जाता है कि कौन किस नस्ल का किसके साथ संकरण करवा के तैयार किया गया है। तो पहला रहता है अपना कर्णफ्रीज। कर्णफ्रीज का संकरण किससे किया गया है? HF इंटू थारपारकर से। किससे किया गया है कर्णफ्रीज का? HF इंटू थारपारकर एनडीआरआई करनाल द्वारा। पहला ये रहता है। HF का मतलब होता है होलिस्टियन फ्रीजियन, जो भारवाही नस्ल विदेशी नस्ल होती है, मूल उद्गम स्थान हॉलैंड रहता है इसका। और थारपारकर कौन सी होती है? द्विकाजी। उसके बाद कर्णफ्रीज के बाद कर्णस्विस आता है। कर्णस्विस का HF, कर्णस्विस का मूल यानी क्रॉस किसका रहता है? ब्राउन स्विस इंटू रहता है साइवर, ब्राउन स्विस इंटू साइवर, ब्राउन स्विस साहिवाल। इन दोनों का संकरण ये रहता है। अब आती है फ्रिजवेल। 3 नंबर पे क्या रहता है? फ्रिजवेल। इसके अंदर क्या है कि किस संकरण से ये तैयार की गई है? तो ये रहती है HF इंटू साहिवाल, HF इंटू साहिवाल के संकरण से तैयार की गई है। ये थी संकर नस्लें जिनका संकरण पूछा जाता है। और संकर नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन फ्रीजवाल का रहता है। ये भी लिख सकते हो, संकर नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन रहता है फ्रीजवाल का रहता है, फ्रीजवेल का रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। उसके बाद अब अपने बात करेंगे, शुरुआत से बात करेंगे गिर नस्ल की। पहली कौन सी नस्ल रहती है? गिर। इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा कि गिर नस्ल, इसके अंदर इसका मूल उद्गम स्थान कौन सा है, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये इसकी विशेषता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो अपने बात करेंगे पहले इसका मूल उद्गम स्थान। मूल या उद्गम स्थान बात करेंगे। इसका कौन सा रहता है? गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र रहता है। काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात रहता है। इसका मूल उद्गम स्थान काठियावाड़ गुजरात रहता है। अब इसमें राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि राजस्थान में कौन कौन से जिले में पाई जाती है? अजमेर व भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। अजमेर व भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाई जाती है। और इसको क्या है कि गिर नस्ल को 1980 के अंदर पोर्टल का ये भी लिख सकते हो, ब्राजील में भेजा गया था। ब्राजील में भेजा गया, इसे बाहेमान के नाम से जाना जाता है। बाहेमान के नाम से जाना जाता है। 1980 में ब्राजील में भेजा गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? बाहेमान के नाम से जाना जाता है। अब अपने इसमें बात करेंगे, मूल उद्गम स्थान हो गया राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। 1900 ब्राजील में इसे बाहेमान भेजा गया और इसे बाहेमान के नाम से जाना जाता है। अब अपने इसमें बात करेंगे इसकी विशेषता क्या है, यानी गिर नस्ल की विशेषता क्या रहती है। इसकी विशेषता यही रहती है, एक तो इसके पत्ती, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके कान पत्ती के समान होते हैं। पहली विशेषता बताऊंगा कि इस पशुओं का शरीर का रंग क्या होता है? लाल सफेद, जिसपे काले कई सफेद रंग के धब्बे होते हैं। पशुओं का रंग कैसा होता है? पशुओं का रंग
का रंग लाल, पशुओं का रंग कैसा होता है, पशुओं का रंग लाल सफेद जिस पर कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं, कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं, कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता इसकी देखी जाए, दूसरी विशेषता क्या रहती है, दूसरी विशेषता ये रहती है कि शरीर क्या होता है, सुडौल भारी, कान लंबे, शरीर सुडौल भारी, कान लंबे व लटके हुए रहते हैं, कान लंबे व लटके हुए रहते हैं। तीन नंबर इसकी विशेषता बात की जाए तो 3 नंबर ये होता है कि सींग लंबे मोटे, गर्दन लंबी व पतली होती है, सींग लंबे मोटे व गर्दन पतली होती है, अब बात की जाए कि इसकी नर का वजन कितना होता है और गाय के मादा का वजन और कितना पाया जाता है। तो गाय के नर का वजन और मादा का वजन रहता है, गाय का अगर मादा का वजन देखा जाए तो रहता है 380 से 450 और नर का वजन रहता है 550 से 650 पाया जाता है। इसके अंदर रहता है गाय की मादा का वजन, गाय की मादा का वजन कितना होता है, गाय की मादा का वजन होता है 380 से 450 किलोग्राम, 380 से 450 किलोग्राम पाया जाता है। नर का भार कितना होता है, तो नर का भार रहता है 550 से 650 किलोग्राम, 550 से 650 किलोग्राम वजन पाया जाता है नर का। अब इसकी बात करेंगे उपयोगिता की, भी उपयोगिता कितनी रहती है, क्या होती है उपयोगिता, यानी दूध प्रोडक्शन क्या होता है इसका, गिर नस्ल का। एक तो गाय गिर नस्ल का उपयोगिता के अंदर पहला बताया जाए कि गिर नस्ल का दुग्ध उत्पादन कितना होता है, दुग्ध उत्पादन, इसका दुग्ध उत्पादन रहता है गिर नस्ल का 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत रहता है, दुग्ध उत्पादन रहता है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत। अगर इसके अंदर वसा पूछी जाए तो गिर नस्ल के दूध में वसा पाई जाती है 4.5% वसा पाई जाती है। तो ये रहा इसकी उपयोगिता। तो अपने बात करते हैं कि पहले मैंने आपको संकर नस्ल के बारे में बताया, कर्नफ्रीज HF इंटू थारपारकर, जो इंडिया करनाल द्वारा, कर्नस्विस भी बता दिया, ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, फ्रीजवाल का क्या होता है HF इंटू साहिवाल से। सर्वाधिक दूध उत्पादन अगर संकर नस्लों में पूछा जाए तो किसका, फ्रीजवेल का होता है। लेकिन गिर का भी बता दिया, मूल उद्गम स्थान कैसा होता है, काठियावाड़ गुजरात, राजस्थान में अजमेर भीलवाड़ा में, ब्राजील में 1980 में जैसे बाहेमान के नाम से जाना जाता है। और पशुओं का रंग लाल सफेद, जिस पर कई रंग के धब्बे पाए जाते हैं, शरीर सुडौल और भारी, कान लंबे लटके हुए होते हैं। तो अगर बात की जाए गाय के मादा का वजन कितना है, 380 से 450 और नर का पूछा जाए तो 550 से 650 किलोग्राम रहता है। अब अपने बात नेक्स्ट करेंगे दूसरी नस्ल कौन सी रहती है। तो इसके अंदर अगर बात की जाए दूसरी नस्ल की, तो दूसरी नस्ल की बात करेंगे अपने थारपारकर। दूसरी नस्ल कौन सी रहती है, थारपारकर। गिर हो चुकी है, दूसरी है
थार पार्कर। बस अगर आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।